मरते समय कर्ण ने श्री कृष्ण से एक ऐसी विनती की जिसे सुनकर अर्जुन की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंखों की आवाज नहीं, केवल सन्नाटा था। जहां कभी लाखों योद्धाओं के रथ दौड़ते थे, वहां अब टूटी तलवारें और बुझती हुई आशाएं बिखरी पड़ी थी। सूर्य अस्त होने को था। उसी समय युद्ध भूमि के एक कोने में घायल अवस्था में पड़े थे दानवीर कर्ण। उनका शरीर बाणों से छलनी था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी वहां श्री कृष्ण पहुँचे। कर्ण ने धीरे धीरे आंखें खोली। वासुदेव, आप आए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, जीवन भर तुमने बहुत कुछ सहा, अंतिम समय में मैं कैसे नहीं आता? कुछ क्षण मौन रहा। फिर कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, लोग मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, जिनके लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया। आज उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं है। श्री कृष्ण शांत भाव से सुनते रहे। कर्ण की आंखों में न क्रोध था न शिकायत, बस एक थकान थी। उन्होंने कहा, केशव, क्या मैं सच में धर्मी था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मनुष्य का मूल उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य से होता है। कर्ण कुछ देर तक आकाश की ओर देखते रहे, फिर बोले, मुझे अपने जीवन से शिकायत नहीं है, लेकिन एक पीड़ा है जो मैं अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। श्री कृष्ण ने पूछा, कौन सी पीड़ा? कर्ण की आंखें भर आई। अर्जुन। कृष्ण चुप रहे। मैंने जीवन भर उसे अपना शत्रु समझा, लेकिन सच यह है कि मैं उससे कभी घृणा नहीं करता था। कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। कर्ण बोले, हर बार जब वह रणभूमि में मेरे सामने खड़ा होता था, मेरे मन में एक अजीब सा अपनापन जागता था, लेकिन मैं उस भावना को समझ नहीं पाया। आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, तब मुझे महसूस हो रहा है कि शायद ईश्वर ने हमारे बीच कोई ऐसा संबंध रखा था जिसे मैं कभी जान नहीं पाया। कर्ण की आवाज़ कांपने लगी। प्रभु, अगर अगले जन्म का सत्य है तो मैं अर्जुन का शत्रु नहीं, उसका भाई बनना चाहता हूँ। यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। कर्ण ने आगे कहा, और मेरी एक अंतिम विनती है, अर्जुन को यह कभी मत बताना कि मैं उससे द्वेष नहीं करता था। वह विजेता है, उसकी विजय में मेरी भावनाओं का बोझ मत डालना। श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों? कर्ण मुस्कुराए, क्योंकि जो योद्धा धर्म के लिए लड़ा हो, उसकी खुशी पर मेरे अधूरे जीवन की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इतना कहकर कर्ण की आंखें बंद होने लगी, लेकिन उनके होठों पर एक अंतिम शब्द आया, अर्जुन, और फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद जब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण का रहस्य बताया, तब अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या वह मेरा बड़ा भाई था? कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी पांडव मौन थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारा भाई जाते जाते तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ गया था। अर्जुन की आंखें फैल गई। क्या कहा था उसने? श्री कृष्ण बोले, उसने कहा था कि अगले जन्म में वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा भाई बनना चाहता है। यह सुनते ही अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट गया। जो योद्धा कभी नहीं रोया था, वह आज बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने युद्ध के सारे दृश्य घूमने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, हे माधव, मैंने अपने ही भाई का वध किया। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं पार्थ, तुमने अपना धर्म निभाया, लेकिन यह मत भूलो कि इस संसार में हर युद्ध
जीतकर भी मनुष्य कुछ न कुछ हार जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी हारना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपनों को पहचानने में देर कर देते हैं। उस दिन अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर कहा, भैया, अगर अगले जन्म का सत्य है तो मैं भी तुम्हें शत्रु नहीं, अपना बड़ा भाई ही पाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि उस क्षण सूरज की किरणें अचानक और प्रखर हो उठी, मानो सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र कर्ण को आशीर्वाद दे रहे हो और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वही रहस्यमय मुस्कान जिसे संसार आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस कथा से 3 गहरी सीख मिलती है। पहली, हर संबंध का सत्य हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। दूसरी, अहंकार रिश्तों को पहचानने नहीं देता। और तीसरी, प्रेम और क्षमा मृत्यु से भी बड़े होते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य युद्ध जीत सकता है लेकिन प्रेम हारकर ही मिलता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।